अक्सर गांव देहात में एक कहावत कही जाती है कि चने के झाड़ में मत चढ़ाओ, लेकिन हम आपको यहाँ चने की झाड़ में चढ़ाने नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ ज़रूर एक किसान ऐसे हैं जिन्होंने चने की खेती की है जो काफ़ी चर्चा में है। जिस तरीके से उसके उत्पादन का जो अनुमान लगाया जा रहा है और वो किस तरीके से उन्होंने पूरी इस खेती को किया है, उस पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा विकास खंड के लुड़गी गांव में। और लुड़गी गांव के ये किसान हैं राजू पटेल, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही सीधे जानना चाहेंगे कि जो चने की फसल आपने लगाई है वो किस तरीके से लगाई और कहाँ से देखकर ये पूरा फसल की और क्या कुछ लागत आई, वो बताइएगा। हम लोग बाहर घूमने गए थे। माननीय शिवकांत पटेल छपारा के जो नगर उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ हम बाहर घूमने गए थे और वहाँ देखा था 2 साल पहले। तो हमने ड्रिप का चना देखा था, तो इस 2 साल के बाद मैंने ये ड्रिप का चना लगाने की कोशिश की। तो मेरी खेती में मैं टमाटर लगा था। टमाटर जब खराब हो गए तो मैं उन्हीं बेड पे अपना चना लगाया, और चना लगाया मैंने दफ्तर 21, और उसकी पर एकड़ की लागत आई है मात्र 8 किलो चना लगा। उसकी लागत है 1200 माना 12 किलो लगा था, तो वो चना की लागत आई। और दूसरी लागत मैंने ना खाद दिया ना कुछ ना दिया, केवल पानी दिया और दवाई दिया, कीटनाशक और फंगीसाइड। और उपरांत ये चना अभी पकने के लिए बिल्कुल अर्जेंट तैयार है। और इसकी अनुमान लागत ज़्यादा नहीं आई, वो 8,000 रुपये पर एकड़ लागत आई है, दवाई की, चने की और उसकी कटाई की। ऐसा मेरा अनुमान जा रहा है कि ये कम से कम 250 कुंटल चना होगा। अब मैंने 12 एकड़ पे चना लगाया है जी, 1 एकड़ में कितना उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है? मेरे हिसाब से तो वो 15 कुंटल के आसपास से और 20 कुंटल के आसपास जाएगा पर एकड़? पर एकड़ जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी जो चने के भाव हैं वो क्या हैं अभी बाजार में? लगभग वो 6,000 रुपये कुंटल के आसपास चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र में अपने किसान गेहूं की फसल लगाते हैं, और गेहूं की फसल में और इसमें मतलब कितना अंतर है उत्पादन में और बचत में? गेहूं की तो बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ रहा है, खाद देना पड़ रहा है, दवाई देना पड़ रहा है। और उसमें कहने का मतलब 18 गुनी 15 गुनी एवरेज आता। तो उसके उपरांत यदि हम लोग चना ड्रिप से लगाया जाए तो किसान को पानी से भी बचत होगी और मेहनत से भी बचत होगी, खाद से भी बचत होगी। बिल्कुल। आप यहाँ फसल भी हमको दिखाएं कि किस तरीके से आपने पूरी इसको लगाया है, पलटा के दिखाएं। ये देखो, जी, एक चने की दूरी 1 बीता है। नजदीक में लाएं कैमरा, बिल्कुल यहाँ नजदीक में लाके दिखाएं किस एक तरीके बीते से पे लगा ये किस चना। तरीके से इन्होंने लगाया। मैंने ड्रिप 4.5 फीट में ड्रिप लाइन फैलाई है, 2 लाइन लगाया है, एक बेड पे 2 लाइन लगाया जी। तो दोनों लाइन का ये देखिए ना आप, इसके चढ़ा देखिए और इसका बनगत देखिए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने चने की फसल लगाई है, और इस फसल को किस तरीके से तैयार किया गया है उसको भी हम बारीकी से समझना चाहेंगे, ताकि हमारा जब वीडियो किसान यहाँ देखें तो उनको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से जो मल्चिंग सिस्टम होता है किसानों के लिए, वो किस तरीके से यहाँ पर कितनी दूरी पर इस फसल को लगाया गया है। और ये ड्रिप होता है जिससे पानी यहाँ पर फसल को मिलता है। अक्सर ये जो ड्रिप सिस्टम होता है इससे किसान जो फसलें होती हैं टमाटर की, मिर्च की, ये तमाम जो सब्जियों की खेती होती है उस पर देखा गया होगा। लेकिन यहाँ चना या मसूर या गेहूं का ऐसा मल्चिंग में लगाते हुए कम देखा गया इस क्षेत्र में। लेकिन इस बार पहली बार यहाँ के जो किसान हैं, ये राजू पटेल हैं हमारे साथ, जिन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये जो दूरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगाया है। और ये जो फसल है काफ़ी बेहतर उत्पादन देने वाली है, जिसको लेकर इन्होंने जो जिस तरीके से पूरी तैयारी की थी इस फसल को लेकर, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं ये पूरी जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चने की फसल है वो उसको इन्होंने तैयार किया। तो क्या कुछ संदेश है आपका किसानों और तमाम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, इस तरफ आ जाइए और उन बताइएगा हमको आप। मेरा कहना ये है कि यदि कृषि विभाग इसको आगे लाए किसानी के लिए, तो हो सकता है किसान उसमें आगे आएगा। और यहाँ पर यदि कृषि विभाग दिखा करके किसानों को बुलाए तो किसान उस ओर जाएगा। और कम लागत की ये खेती है।
बिल्कुल, किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि किसान की जो लागत है, वो लगातार बढ़ रही है और उत्पादन को लेकर भी किसान चिंतित रहता है और बाज़ार में वो फसलों को लगाए जिसका मूल्य सही मिल सके। क्योंकि देखा जाए खरीफ की फसल में यहाँ जब किसानों ने मक्का लगाया था तो भारी नुकसान भी उठाया। जी। उस बारे में भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी, समय की बचत होगी, बिजली की बचत होगी। ये मेरा कहना है और किसान यदि इस ओर जाएगा तो किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये जिस तरीके से इसमें खाद या कीटनाशक का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, क्या ऑर्गेनिक है जी कितना? नहीं, मात्र कीटनाशक दवा दी गई है, मात्र 2 बार और पानी तो मात्र 1 बार दिया गया, दूसरा बार जहाँ दिया था, वहाँ और भी बढ़ गया वो आने में टाइम है वो बोले चने को। वो बोले यदि एक पानी दिया जाए तो चना बिल्कुल आराम से पकता है और कोई लागत नहीं इस पे। तो तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो खेती पर रुचि रखते हैं? हम तो कहते हैं कि किसान यदि इसमें रुचि लेता है तो शायद गेहूँ और अन्य फसल से ये फसल बहुत आगे जाएगी और कम लागत पे और कम समय पे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ ये जो किसान हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने चने की खेती की है और इस चने की खेती में उन्होंने किस तरीके से पूरी फसल को लगाया है और इस फसल का जो उत्पादन होगा काफ़ी बेहतर होगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि फसल लोग यहाँ पर अक्सर इलाके में जो है गेहूँ की लगाए हुआ ज़्यादातर जो रबी का सीज़न है, लेकिन चने की खेती कम हो गई है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ड्रिप सिस्टम से खेती किया वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र इस क्षेत्र में बनी हुई है। काफ़ी किसान भी यहाँ आकर देख कर गए जिन्होंने तारीफ़ की कि ये फसल जो लगाई गई जो आने वाले किसानों के लिए एक मिसाल बन सकती है और उससे किसान सीख कर अपना भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। एचके न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए। पूर्व सरपंच ग्राम खटकर से हूँ। ग्राम पंचायत लुड़गी का सरपंच रहा मैं पूर्व में, और हमारे राजू पटेल ने यहाँ चने की खेती करे। तो चने की खेती के लिए मैंने यहाँ लोगों को आखिरी मतलब किया कि चने की खेती बहुत अच्छी होती है, और इन्होंने ड्रिप लगाकर टमाटर लगाए थे पहले, और टमाटर के बाद में फिर इन्होंने चने लगा दिए। टमाटर मतलब टमाटर की फसल बैठती हुई देखे इनने, तो फिर ड्रिप में चने लगा दिए। तो चने के मतलब जो चना है बहुत अच्छा हुआ, और मतलब चने की फसल बहुत अच्छी है, और इन्हों को ज़्यादा लागत नहीं आई। इनको सिर्फ 8 से 9 हज़ार रुपये की लागत आई है। और चने की खेती देखने के लिए इनसे सलाह लेना चाहिए, राजू पटेल से। दूसरों किसानों को जागरूक होना चाहिए। जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए एचके न्यूज़ के साथ। अगर एचके न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।